वाह, क्या आईपीओ है। तो शौर्य मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है बताने के लिए कि किस तरह का अपडेट प्राइमरी मार्केट में देखने को मिल रहा है। पहले मेन बोर्ड आईपीओस की बात कर रहे हैं। शौर्य बताइए एक एक करके कौन से आईपीओस है जो कि आज लाइमलाइट में है। जी, मेन बोर्ड आईपीओ में 2 आईपीओ खुले हुए हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं एलाइड ब्लेंडर्स को। एलाइड ब्लेंडर्स में सब्सक्रिप्शन पर नजर डालें तो आज 1:30 बजे तक 7.35 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। अभी लेटेस्ट आंकड़े पर नजर डालें तो 7.55 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल 3.4 टाइम्स, NII 19.22 टाइम्स और QIB का सब्सक्रिप्शन भी ऑलमोस्ट 6 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। इसे ग्रे मार्केट पर नजर डालें तो ग्रे मार्केट पर भी इसे अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है। ग्रे मार्केट पर 21 रुपीज़ के ऊपर कंपनी को 77 रुपीज़ का GMP मिल रहा है। परसेंट टर्म में देखें तो 27 से 28% के बीच में प्रीमियम कमांड कर रही है। अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आ चुका है सर। जहाँ तक अलाइड ब्लेंडर्स की बात है, माना जा रहा था कि शायद इसमें अच्छा रिस्पांस ना देखने को मिले और खासतौर पे जैसे शौर्य बता रहे सर, QIB जो कि संस्थागत निवेशक हैं उनकी ओर से भी 6 गुना से ज़्यादा इनकी अगर बुक भर चुकी है तो जाहिर सी बात है फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम जस्टिफाइड नज़र आ रहा है कि 77 रुपये के आसपास लिस्टिंग पर बन जाएंगे पर शेयर। 281 रुपये पर अगर बुक बनती भी है तो आपकी क्या राय है सर, लिस्टिंग पर पैसा बनेगा? आज आखिरी दिन है, पैसा लगाना चाहिए इसमें? देखिए, बिल्कुल इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए। जो इनके प्रोस्पेक्टिव्स आए हैं वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं और बिजनेस आउटलुक भी ठीक ठाक फेयरली स्ट्रांग लग रहा है कि ग्रोथ जो है वो मेंटेन रहेगी। तो बिल्कुल इस स्टॉक को आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि लिस्टिंग पे अगर आपको ठीक ठाक गेन्स मिलती है तो एक बार लिस्टिंग पे गेन बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद बेस बनने का वेट करना चाहिए। अगर बेस का ब्रेकआउट आता है तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, बट अगर लिस्टिंग में अच्छी खासी गेन मिल रही है तो वहां पे बुक कर लेना चाहिए। चलिए, तो लिस्टिंग पर पैसा बन सकता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग पर ही आपको निकल भी जाना चाहिए। उसके बाद वेट करना चाहिए बेस फॉर्मेशन का। उसके बाद फिर दोबारा सोचना चाहिए कि लंबी अवधि के लिए इसमें रुकना है या फिर नहीं। लिस्टिंग गेन पर जो भी मिले लेकर निकल जाना चाहिए अगर आप सब्सक्राइब करके चलते हैं। दूसरा कौन सा आईपीओ है शौर्य? कि दूसरा आईपीओ है व्रज आयरन। वो कल खुला था लेकिन टोटल सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नजर आ रहा है। टोटल अभी 11.02 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, जहाँ रिटेल 14.23 टाइम्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 17.3 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अभी दूसरा दिन है, यानी हाफ टाइम हो चुका है, तो QIB ने 67% के आसपास सब्सक्राइब कर दिया है। ग्रे मार्केट पर नजर डालें तो ग्रे मार्केट पर कंपैरेटिवली अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। 207 के ऊपर 85 रुपीज़ का, जो परसेंट टर्म में 40% से ऊपर का प्रीमियम दिखा रहा है। संस्थागत निवेशक तो सर इस आईपीओ से दूर हैं, अभी तक ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद HNIs और रिटेल का जितना उत्साह है उस वजह से आप देखेंगे तो 11 गुना के आसपास ऑलरेडी ये भर चुका है। और ज़्यादातर ब्रोकर्स आप देख सकते हैं, चाहे वो मास्टर कैपिटल सर्विसेज हो या बाकी हो, वो सब सब्सक्राइब करने की राय दे रहे हैं। हालांकि कुछ लंबी अवधि के लिए भी यहाँ पे ऐड करने की राय निकल के सामने आ रही है। 85 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम कह रहा है सर। 207 रुपये पर अगर बुक बन भी जाती है तो आपको क्या लगता है, इतना पैसा बन जाएगा सर? ऑलमोस्ट 40-45% के गेन्स हो जाएंगे लिस्टिंग पर? संदीप जी, देखिए, आयरन एंड स्टील या ये पूरा मेटल का मार्केट मैंने काफी अच्छे से स्टडी किया है और जो लिस्टेड कंपनीज है मैं वहां पे काफी बुलिश हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेटल्स में जो डेकेड लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस था वो अगले 4-5 साल आउट परफॉर्मेंस में रहेगा। तो मार्केट से बेहतर रिटर्न आपको मेटल सेक्टर देता हुआ दिखेगा। और उसमें अगर एक स्मॉल कैप कंपनी लिस्ट हो रही है तो ये ट्रेडर्स के लिए एकदम फेवरेट काउंटर बना रहेगा। तो मैं ये कहूंगा कि लिस्टिंग के साथ साथ आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अगले 5 साल के लिए इस पूरे सेक्टर का आउटलुक बहुत अच्छा है। लिस्टेड कंपनीज में कुछ सस्ते वैल्यूएशन हैं, लेकिन जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी लिस्ट हो रही है आपको इसमें वैल्यू बनती हुई दिखेगी अगर 3 से 5 साल के लिए होल्ड करेंगे तो। अगर लिस्टिंग गेन भी, अगर आपका व्यू केवल लिस्टिंग गेन है तो भी सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये स्टॉक आपको बेहतरीन पैसा बना के देगा। तो मेरा सजेशन लॉन्ग टर्म व्यू ज्यादा रहेगा। लिस्टिंग गेन अगर मिल रहा है और आप बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म रखेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। चलिए, तो दोनों नज़रिए से, चाहे लिस्टिंग का आपका नज़रिया है लिस्टिंग गेन लेने का तो भी, और अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलें तो और भी अच्छा पैसा इस स्टॉक में बन सकता है। खास तौर पे अगर आप 5 साल का व्यू लेके चलते हैं तो वैल्यूएशन के लिहाज से जिस तरह का आउटलुक है इस पूरे सेक्टर का, यहाँ पे तगड़ा पैसा बन सकता है। ऐसी राय हमें जैन साहब की ओर से आती हुई दिख रही है। SME साइड में कैसा एक्शन हो रहा है सौरभ? वहाँ पे कौन सी कंपनियां खुली हैं खासतौर पे जिनमें अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है? जी, खुले तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन एक कंपनी है, दो को डिस्कस कर लेते हैं। पहले है डिवाइन पावर। डिवाइन पावर पे सब्सक्रिप्शन नजर डाले 200 टाइम्स, रिटेल 300 टाइम्स से ज़्यादा और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी 260 टाइम्स।
QIB 7.48 टाइम्स। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नजर डालें तो 40 रुपीज़ का प्राइस, ग्रे मार्केट प्रीमियम 61 रुपीज़, यानी 152% के प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए नजर आ रही है। दूसरी कंपनी का नाम है पेट्रो कार्बन एंड केमिकल्स। पेट्रो कार्बन एंड केमिकल्स पर नजर डालें तो ये 31 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है और इसमें ग्रे मार्केट पर नजर डालें तो यहाँ भी 171 रुपीज़ के ऊपर 110 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है, यानी 64% ज़्यादा की प्रीमियम पर लिस्टिंग। अच्छा, डिवाइन पावर का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है शौर्य, उसमें कुछ बदलाव हुआ है कल से? जी उतने चल रहे 3 दिन से 61, 40 रुपीज़ के ऊपर 61 का। जैन साहब, डिवाइन पावर अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो, 40 रुपये, 36 से 40 रुपये का प्राइस बैंड है। हाई प्राइस बैंड पे भी अगर हम कंसीडर करें कि जिस तरह का सब्सक्रिप्शन हुआ है वहीं पे इशू प्राइस बनेगा, 40 रुपये के ऊपर 61 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम जस्टिफाइड नजर आ रहा है आपको? देखिए, टोटल फ्रेश इशू है, कहीं भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी प्रमोटर बेच के नहीं निकल रहा है। पूरा पैसा कंपनी के पास आएगा और कंपनी इसको अपने बिजनेस के लिए यूज करेगी। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि जो भी आईपीओ में अगर ऑफर फॉर सेल फ्रेश इशू से ज्यादा दिखता है, वहां पे मेरे लिए डाउट रेज होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कार ट्रेड हो गया, स्टार हेल्थ हो गया, यहाँ पे ये पेटीएम हो गया, यहाँ पे धोखा इन्वेस्टर खा चुके हैं। तो वहां मैं थोड़ा कॉशियस रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्लियरली है कि पूरा फ्रेश इशू है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म अगर लिस्टिंग गेन के लिए प्ले करना है तो भी अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको रखते हैं तो थोड़ा सा फायदा जो होने की उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। चलिए, तो यहाँ पे भी आप चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इसमें सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। डिवाइन पावर में 40 रुपये का अगर हाई प्राइस बैंड पे इशू प्राइस बनता भी है तो ग्रे मार्केट इसमें 61 रुपये पर शेयर का प्रीमियम देने को तैयार है पर शेयर के लिए। अच्छा, पेट्रो कार्बन सर, यहाँ पे भी 60-65% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 171 रुपये का हायर प्राइस बैंड है और 110 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। क्या इसके बारे में आपने कुछ स्टडी किया है? इसमें भी लगा सकते हैं पैसा? देखिए, इसमें केवल लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है जो अभी मैंने पिछले आईपीओ पे बताया कि ये पूरा जो आईपीओ आ रहा है ये ऑफर फॉर सेल आ रहा है। ये पूरा पैसा कोई इसके लिए नहीं यूज होगा या कंपनी को नहीं मिलेगा बिजनेस बढ़ाने के लिए। ये प्रमोटर अपना माल बेच के निकल रहे हैं। तो मैं ऐसे आईपीओ में थोड़ा सा मतलब मेरे को परेशानी रहती है, क्योंकि ऑफलेट पॉलिसी बाजार या इस टाइप के जो आए हैं वहां पे इन्वेस्टर्स ने हाथ जलाए हैं। तो मैं ये कहूंगा, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हुए आप लिस्टिंग के लिए करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बट लिस्टिंग में फिर अपना गेन्स लेके निकल जाएं। 19-20 जो भी गेन हो रहा है लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएं। इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करें, अनलेस यहाँ से 2-3 क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तब भले फ्रेश बाइंग देखी जा सकती है। बट ओएफएस वाले शेयर जनरली आईपीओ के बाद थोड़ा सा पिटते हैं, तो ये उस कैटेगरी में जा सकता है स्टॉक। आई वुड सजेस्ट, अगर लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए ही रखें और जो भी लिस्टिंग पे हो प्रॉफिट या लॉस उसको लेके निकल जाएं। मोस्ट लाइकली ग्रे मार्केट प्रीमियम में तो प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट लेके निकल जाएं, उसको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ना रखें। चलिए, तो लिस्टिंग पे जो भी गेन बने, जितना भी मिले, जो भी मुनाफा मिले, आपको लेके निकल जाना चाहिए। इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड नहीं करना है, क्योंकि केवल ओएफएस है, यानी कि मौजूदा निवेशक इसमें अपने शेयर बेचकर पैसा अपना निकाल रहे हैं। तो इसमें लंबी अवधि के लिए नहीं रुकना है। डिवाइन पावर में आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के साथ साथ, यानी कि लिस्टिंग गेन के साथ साथ लंबी अवधि के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि अच्छा खासा गेन बनता हुआ दिखे। शौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आईपीओ सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। वाह, क्या आईपीओ है!